दुश्मन कि जिसे हम अक्सर तो पहचानते ही नहीं, क्योंकि दुश्मन शनासी खुद एक ऐसा मौजू है कि जहाँ कुरान उसको बार बार हमें मुतवज्जा करा रहा है कि तुम्हारा सख्त, तुम्हारा आश्कार तरीन दुश्मन कौन है? शैतान है। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में लगता है जैसे शैतान तो है ही नहीं। ये एक तरफ से इंसान का खामोश हो जाना, अपने शैतान के मुकाबले में रिटेलिएट ना करना, उसके मुकाबले में ना आना, इसी वजह से इंसान ज़ईफ़ हो जाता है। शैतान उस जगह से आकर इंसान को बर्बाद करता है जहाँ से उसने सोचा नहीं। उसका हदफ क्या है, उसका मकसद क्या है? कुरान की आयत उसके हदफ को बयान करती हैं। खुद उसने कहा कि परवरदिगार मुझे तू मोहलत दे एक वक्त मालूम तक, मैं तेरे बंदों को अगवा करूँगा। वो शैतान जिसने एक वक्त तक अपने लिए मोहलत मांगी हुई है, हम क्या उसको देखते हैं? क्या हम उसके लिए कुछ सोचते हैं? हर शख्स को शैतान उसके कमजोरी पे आकर उसे हमला करता है। जिस तरह मेरे पास आएगा वैसा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जब इंसान उन रुकावटों को न समझे कि जो उसे बर्बादी और तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रहे हैं, तो न सिर्फ शख्स बल्कि पूरा माशरा तबाह हो जाता है। कहने को थोड़ी सी बात होती है और लोग अपने ज़माने के वली के मुकाबले में आ जाते हैं। कहने को खवास थे कूफा वाले, लेकिन जब हज़रत मुस्लिम ने उन्हें दावत हक दी और दावत की तरफ कहा, तो उसमें से ऐसी ऐसी ख़ास शख्सियतें कहती हैं कि नहीं, हम तो जब इमाम आएंगे तब इमाम का साथ देंगे। जैसे आज हमारे कुछ लोग ये कहते हैं कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो हम उन्हीं का साथ देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान, क्योंकि शैतान एक इब्लीस शख्स है और एक शैतान पूरा निज़ाम है, और उसने हर दौर में आकर अपने कारिंदों को स्पेस दी है, जगह दी है, सिस्टम दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नीचे उतारने वाला कौन है? शैतान। हाबील और काबील के दरमियान में शैतान। खूब ये शैतान हर जगह आया और ख़ास तौर पर उसने उस रास्ते को रोकने की कोशिश की है जहाँ से हिदायत होती है। उसने रुकावट डाली है। हज़रत इब्राहीम के जब अपने बेटे को कुर्बानी पर लेकर जा रहे हैं, पहले उनकी ज़ौजा के पास आया कि उनको रोके, फिर 3 जगह आकर हज़रत इब्राहीम को, जानता है अल्लाह का नबी है, मगर क्यों? क्योंकि अपने काम में डटा हुआ है, जानता है कि ये निज़ाम इलाही है, मगर जो उसने अहद किया है उसे पूरा करता है। बनी इसराइल का एक आबिद है, इबादतें करता है। शैतान का पूरा गिरोह रात को मीटिंग बुला के बैठा हुआ है कि इसको कैसे इबादत से दूर करें। किसी ने कहा इसको खाने की लज्जतों में लगाओ, कहो उसे खाने की लज्जत नहीं है। किसी ने कहा इसे किसी और चीज़ में लज्जत में लगाओ, उसने कहा नहीं। खूब कहा फिर क्या करें? तो एक ने कहा मैं इसे इबादत से गिराऊंगा। वो शैतान हमारे खून में दौड़ता है, हमारे आबा-ओ-अजदाद से वाकिफ़ है। शैतान की उम्र हर शख्स के लिए कई शैतान हैं और उनकी उम्र हमारी उम्र से ज़्यादा होती है। वो जानता है मेरे दादा में क्या कमज़ोरी थी, मेरे परदादा में क्या कमज़ोरी थी, और वो जानता है कि इसकी नस्ल के अंदर कौन सी कमज़ोरी है। खुलासा उसने कहा कि मैं इबादत से गिराऊंगा। गया एक जवान लड़का बनकर, वो आबिद कि जो मशहूर है अपनी इबादत के लिए और पहाड़ों पर इबादत करता है। जैसे ही उसके उस जगह पर पहुंचा तो कहा कौन है? कहा मैं जवान हूँ, मैं खुदा की इबादत करता हूँ, मगर मेरे घर वाले इबादत नहीं करने देते, मेरे पास जगह नहीं है। उसने कहा अच्छा आ जाओ इबादत करो। अब इसने क्या देखा
वो नमाजें इबादतें कर रहा है, ये इबादत करा, इसका अफ्तार का वक्त आया, इसने कहा अफ्तार करो, कहा नहीं मैंने इबादत करी, फिर इबादत करा, फिर जब रात का वक्त आया कहा थोड़ी इस्तिराहत करो, आराम करो, कहा नहीं मैं फिर इबादत कर रहा हूँ। अब जब इसकी आंख खुली देखा कि वो ऐसी इबादत कर रहा है जवान कि वो हवा में परवास कर रहा है। अब ये आबिद परेशान हो गया कि इतनी मैंने इबादतें की, मैं आज तक परवाज नहीं कर पाया। इसीलिए बेबसीरत इबादत में यही फ़र्क होता है। मुक़द्दस माप जो अपने आप को समझे और बसीरत न रखे, इसीलिए खुदा को ऐसी इबादतें नहीं चाहिए कि वो ख्वाजा रबी गार में इबादत कर रहा है और हुसैन इब्न अली करबला में शहीद हो रहा है। खुदा को ऐसी इबादत नहीं चाहिए। अब इसने उसको जवान को रोका कि मुझे बताओ कि तुम्हारी ये इबादत कैसे तुम इस मकाम पे पहुंचे। उसने कहा मैं नहीं बता सकता। कहा नहीं मुझे बताओ। कहा मैंने एक गुनाह किया है और जब मैं उस गुनाह को याद करता हूँ तो मेरी इबादत बढ़ती चली जाती है। अब आबिद सादा लो था, इसने कहा कि वो कौन सा गुनाह है। कहा नहीं तुम नहीं कर सकते। कहा नहीं मुझे बताओ। उसने कहा मैंने फलानी जगह फलानी खातून उसके साथ एक गलत फेल अंजाम दिया, मैं उसको याद करता हूँ मेरी इबादत ऊपर की तरफ जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह। अब आबिद कहने लगा कि मुझे भी करना है, मेरे पास तो कुछ नहीं। कहा ये लो पैसे, जाओ उस खातून के पास। अब ये नीचे उतरा शहर के अंदर, लोगों से उसका पता पूछा। लोगों ने बोला आबिद है, इस्लाह करने जा रहा होगा। वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन। कहा हर कोई उसे जानता था, आबिद है, इबादत गुजार है। कहा क्यों आए। कहा मैं गलत फेल। कहा नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। कहा नहीं तुम्हें इससे क्या। कहा नहीं जब तक तुम बताओगे नहीं। गो के खातून का अमल गलत है मगर बसीरत रखती है, जानती है कि यह आबिद को किसी ने बहकाया है। उससे पूछा, उसने कहा कि ऐसे ऐसे है। उसने कहा है तो मैं भी वो गुनाह करूं ताकि फिर जब मैं इस्तग़फ़ार करूं तो मेरी इबादत ऊपर की तरफ जाए। तो वो खातून कहती हैं तुम्हें कैसे ये यकीन है कि गुनाह करने के बाद तुम्हें इस्तग़फ़ार का वक्त मिलेगा। उसे कहा कि जाओ जाकर देखो, अगर वो जवान अभी भी हुआ तो फिर आ जाना, और ना हुआ तो समझ लो शैतान। ऊपर गया, देखा तो कोई नहीं था। इस्तग़फ़ार किया खुदा की बारगाह में। जैसे ही ये निकला, उस खातून के विजदान ने उसे कहा कि तुमने उसे तो कह दिया कि अगर अभी मर जाओ तो तौबा कैसे करोगे, अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और दूसरे दिन उस ज़माने के नबी को खुदा ने वही भेजी कि जाओ एक वली का इंतकाल हो गया है। और वो खातून रात को तौबा कर कर खुदा की बारगाह में जा चुकी थी। वज़ान मोहतरम को रुश्द करना आसान नहीं। हर किसी को शैतान उसके तरीके से आके मारता है। मुझे शैतान जो है वो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ों में वसवसे नहीं करेगा। मुझे शैतान बोलेगा कि मौलाना साहब मजलिसें पढ़नी है, किताबें, इसी के अंदर मुझे घुमाएगा फिराएगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए कोई माने ना रखती हों, मैं उनको बड़े आराम से हटा देता हूँ, लेकिन शायद कोई ऐसी छोटी सी चीज़ पे लाकर मुझे फंसा देगा ताकि मेरी सारी इबादत, मेरा सारा काम ज़ाया हो जाए। शैतान पूरी कोशिश करता है हमारी रोज़ की इबादत को ज़ाया कर दे। उसने ऐद किया हुआ है। अब ये तो एक शैतान वो है जो हमारे अंदर घुस रहा है, और एक वो है जो शैतान का निज़ाम है। हर दौर के अंदर उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया।